आप देख रहे हैं SC24x7 न्यूज़ हैदराबाद। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर एक नज़र। आदाब नाज़रीन, आप तमाम का SC24x7 न्यूज़ में इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। आदाब नाज़रीन, आप तमाम का SC24x7 न्यूज़ में इस्तकबाल है। हल्के शेर-ए-लिंगमपल्ली गच्चीबौली डिवीज़न 105 हुसैन शाह वाली दरगाह में आज हल्के शेर-ए-लिंगमपल्ली के तमाम माइनॉरिटी ज़िम्मेदारों ने एक मीटिंग मुनक़्क़िद की। इस मीटिंग में तमाम ज़िम्मेदारों ने शिरकत की और इस मीटिंग में ख़ास बात यह थी कि 2 मरतबा हल्के शेर-ए-लिंगमपल्ली में BRS पार्टी के उम्मीदवार आरिकापुड़ी गांधी रहे हैं और तीसरी मरतबा भी आरिकापुड़ी गांधी को MLA उम्मीदवार के लिए टिकट दिया गया है। गुज़िश्ता 2 मरतबा आरिकापुड़ी गांधी भारी अक्सरियत से कामयाब रहे हैं। इस बार भी आरिकापुड़ी गांधी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उन्हें कामयाब करने की बात कही। BRS पार्टी के फलाही स्कीमात और BRS पार्टी के तरक्याती कामों को देखते हुए जैसे शादी मुबारक स्कीम, कल्याण लक्ष्मी, आसरा पेंशन, डबल बेडरूम, माइनॉरिटीज़ लोन, मौज़नीन व इमाम की तनख्वाह, रेसिडेंशियल स्कूल्स के अलावा ऐसे बहुत से काम हैं जो BRS ने कर दिखाए हैं और आगे भी इख्तिदार हासिल होने पर इससे भी ज़्यादा अच्छे काम की तवक्को रखते हुए फिर एक बार हल्के शेर-ए-लिंगमपल्ली से उम्मीदवार आरिकापुड़ी गांधी को कामयाब करने की बात कही गई। आइए देखते हैं इस मीटिंग के चंद मनाजिर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तमाम वन्ना डिवीज़न 5 माइनॉरिटी भाइयों से मस्जिदों के मुझे भी इस प्रेस मीडिया में मौजूद किए हैं और यहाँ पर मस्जिद बिलानिया के सदर और सज्जादे बहुत पीर साहब भी हैं, आली जनाब सैयद अकबर साहब मस्जिद आमिना के सदर साहब भी हैं, गच्चीबौली के इंदिरा नगर के सदर साहब अब्दुल रहीम साहब भी हैं और केसी बाबा दरगाह के और कब्रिस्तान के सदर अकबर खान साहब भी हैं, मस्जिद तकवा सूफिया नगर के सदर साहब नवाज साहब भी हैं और लब्बी पाशा साहब भी हैं, नईम साहब भी है और उस्मानी साहब भी है और इमरान साहब भी है और सब लोग यहाँ पर मौजूद है, साहब भी है और मैं आज इस प्रेस मीडिया में इस मकसद से आया हूँ कि KCR गवर्नमेंट मुसलमानों के लिए काफ़ी डेवलपमेंट की है। पहले हमारे पास का कांग्रेस गवर्नमेंट में 12 स्कूल थे उर्दू मीडियम, इसको 2-4 स्कूल 205 स्कूल बनाए और 204 कॉलेजेस बनाए और मौजनों को कोई हुकूमत मुआवजा नहीं दी, लेकिन KCR हुकूमत हर मौजन इमाम साहब के लिए 5,000 रुपये इमदाद कर रही है। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को बड़े आलीशान तरीके से बनाया गया और इसके अलावा 7 मसाजिद जो वीरान थे उसको भी आबाद किया गया और ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के लिए कोई गवर्नमेंट 2,200 करोड़ रुपए फंड नहीं दी, लेकिन KCR साहब 2,200 करोड़ रुपए मुसलमानों के अक़लियतों के लिए रखे हैं। इसके अलावा हमारे शेर-ए-लिंगमपल्ली में आली जनाब आरिकापुड़ी गांधी साहब मुसलमानों के शादी खाने के लिए 2,000 गज ज़मीन अलाटमेंट किए गए हैं और वो भी इंशाल्लाह वहाँ पर रूम बन दिया गया है। माइनॉरिटी फंक्शन हॉल से ऑलरेडी बोर्ड लगा दिया गया है। इसके अलावा 2.5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम माइनॉरिटी हॉस्टल के लिए रखा गया है। ये सब हाईटेक सिटी के एरिया में मादा खानापुर के खानामेट के एरिया में है। अजीज़ दोस्तों और भाइयों, आली जनाब KCR साहब सेकुलर जहन के आदमी हैं और वजीफ़ा वज़ाइफ माजूरों के लिए और बेवों के लिए गरीबों के लिए करोड़ों रुपए वज़ाइफ जारी कर रहे हैं। इसके अलावा ख़ास बात आपसे ये भी बोलना है कि शादी मुबारक के लिए भी वो लोग 1,16,000 रुपये किए हैं और आइंदा और पैसे बढ़ा देने का भी इरादा है गांधी साहब का। और आप हजरात से अदबन गुजारिश है कि आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर और शेर-ए-लिंगमपल्ली के माइनॉरिटी से मुत्तहिद होकर अली जनाब गांधी अरपुड़ा गांधी साहब को तार के निशान को वोट देके कामयाब करना है, क्योंकि ख़ास तौर पे मैं तारा नगर मेरा मुकाम है
वहाँ पर साहब 10 लाख रुपए मुस्लिम खबरासान के लिए दिए हैं। और एक नानक राम गुरे का पेचीदा मसला था जो 20 साल से पेचीदा था। साहब ज़्यादा दिलचस्पी लेकर वो मेरे साथ सदर खादर साहब के साथ और मुकामी हजरात के साथ साहब वो मुकाम का दौरा किए। दौरा करने के बाद वो मंडल वालों से सर्वे भी कराए। उसके बाद कंपाउंड वाल का काम एक कंपनी वालों को बोल के करवाए और आज कंपाउंड वाल का काम हो चुका है और गेट वहाँ पर लग चुका है। इसके अलावा कई ऐसे काम हैं जो साहब जो है ना मुसलमान माइनॉरिटीज़ के लिए कर रहे हैं और साहब सेकुलर जहन के आदमी हैं। ये लिहाज करते हुए दरगाह के जो अजीज़ लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जिम्मेदार हजरात हैं, जो नौजवान जिम्मेदार हैं, वो लोग सब मिलकर एक प्रोग्राम बनाए कि भाई हमारी तरफ से एक प्राथमिकता रखी जाए ताकि हमारी तरफ से गांधी साहब को मदद दी जाए, जिसमें तमाम भाई बाप हिस्सों को शरीक है। सबका ये ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कार के निशान को डाल के गांधी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोट से कामयाब कराएंगे। अगर हम वोट के मामले में इधर उधर या फिसल जाएंगे या ख्याल मुंतजर करेंगे तो अजीज़ बुजुर्ग कायदीन जितने थे यहाँ बैठे हुए हैं, मस्जिद के सदर अहबाब, उनका इरादा है कि फिर हमको तकलीफ होगी। लिहाजा सबकी मुत्तहिदा और यही राय है कि आइंदा इलेक्शन में आने वाले गांधी साहब के कार के निशान को वोट देकर एक तरफ मुस्लिम माइनॉरिटी, एक तरफ एक मुँह होकर उनको वोट डाल के कामयाब करें। मेरी खास तौर पे भी यही अपील है कि आने वाले इलेक्शन में हम कार के निशान को वोट देकर अर्जुन गांधी साहब को कामयाब करें और कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़। दरगाह हुसैन शावली के जानिब माइनॉरिटी शेर निगमपल्ली माइनॉरिटी वाले एक जलसा मुकर्रर किए। इसलिए मुकर्रर किए आज जो हालात है, हर एक पार्टी के जो हालात है, यह पार्टी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी जो पार्टियां हैं उनके तरफ से माइनॉरिटी वाले एक जलसा मुकर्रर करे। ख़ास करके हमारे पास दरगाह हुसैन शावली और शेर निगमपल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह इतना डेवलपमेंट हुआ। हर कोई इंसान डेवलपमेंट के वास्ते पर और डेवलपमेंट हुआ। अब जो है जो पार्टी अब आ रही इलेक्शन में, अब कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी साहब 10 साल क्या करे बोलिए? 50 साल तो करे उन्होंने। 50 साल के बाद 10 साल क्या करे? आज केसीआर साहब आने के बाद इतना डेवलपमेंट हुआ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। गच्ची बोली नहीं थी। गच्ची बोली को जाना पर तो लोग डरते थे। आज गाछी बोली में जो भी आजू बाजू जो ज़मीना हैं, आजू बाजू जो खेता वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो डेवलपमेंट आने की वजह से, केसीआर और डेवलपमेंट लाने की वजह से तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उलमा भी लखपति करोड़पति बन गए। आज वो डेवलपमेंट हुआ बल्कि ना, डेवलप नहीं हुआ तो कैसा होता बोलो। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम सारे आदमी मिलके हम एमएलए आर.के. पुरी गांधी को हमारे पूरे माइनॉरिटी के वोट वन साइड डाल के अच्छी से अच्छी मेजॉरिटी से जिताना बोल के हमारा इरादा है। दूसरी बात, हम आज से 5 साल पहले एक छोटी सी गलती हम करे होंगे या दूसरे करे होंगे नहीं मालूम। इससे पहले कारपोरेटर इलेक्शन में 5 साल पहले जो गलती हुई, फिर वो गलती नहीं होना पड़े। इस वजह से नहीं होना, 5 साल पहले ऐसी गलती करके एक बीजेपी कैंडिडेट को लाकर खड़ा कर दिए। हो सकता है फिर भी ऐसी गलती करे तो फिर वो बीजेपी का कैंडिडेट भी आ सकता कि न को समझे कि नहीं आता, न को समझिए आप। तो पूरे माइनॉरिटी वालों से मैं गुजारिश ये करता हूँ कि भाई अच्छे से अच्छी मेजॉरिटी से अपन टीआरएस को काम करेंगे, टीआरएस का मदद करेंगे, टीआरएस को लाने की कोशिश करेंगे। आर.के. पुरी गांधी साहब बहुत काम कर रहे हैं और अच्छा आदमी हैं। इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी देखिए आप, उन्होंने सुबह में 7:30-8 बजे से लेके 12-1 बजे तक साहब हर आदमी की सुनते हो। एक एमएलए देखिए आप, दूसरे एमएलए के पास जाके देखिए, अब हमारे कायदीन के पास जाके देखिए क्या करते हैं। और उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बर्दाश्त का मादा है, सलाहियत का मादा है। उन्होंने सलाहियत से मादे से काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम कर रहे हैं। बार बार मैं ये बोलूँ कि पूरी माइनॉरिटी से एक वोटों के साथ
कार को वोट देना है, अपने को कार को जिताना है। अपन थोड़ी लापरवाही करेंगे तो आज से 5 साल पहले जो हुआ ना, फिर उसको दोहराना पड़ेगा ना। अपन इधर जा सकेंगे नौजबिल्ला ना उधर जा सकेंगे, फिर बाद में परेशान हो जाएंगे। और मैं जो बात करूँ शायद शेरलिंगमपल्ली सारे मुसलमानों को भी एक मैसेज है मेरी तरफ से, वोटिंग करें तो आप सोच समझ के वोट करिए। अपन नहीं समझ के वोट करेंगे तो फिर बीच वाला अगर निकल जाएगा खुदा ना खास्ता तो अपने को परेशानी होगी। तो सारे मुसलमान से गुजारिश ये करता हूँ कि मैं शेरलिंगमपल्ली के कार को वोट दिए, कार को जिताइए, अच्छी से अच्छी मेजॉरिटी से अपन जिताने की कोशिश करेंगे। हम इस तरीके से काम कर रहे हैं और हमारे एमएलए साहब बहुत तकरीबन काम करें और कुछ वादे करें हमारे से। इंशाल्लाह हम उनसे जीतने के बाद उनको ले आके हमारे वादे रख के उनसे काम कराएंगे। और हमारे भाई लोग जो हमारे बस्ती के जो बड़े हैं, मेरे को जो टाइम दिए हैं बोलने का, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू। बिस्मिल्लाह। आज 20 नवंबर 2023 मंडे का दिन है जी। हम दरगाह हुसैन शाह वली के दामन में अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। ये गच्चीबौली डिवीज़न 105 का ये पार्ट आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर तकरीबन जो है 2500 वोटर्स है, जब नए वोटर पुराने मिला के तकरीबन 2500 तक हो गए। तो यहाँ पर जो मसाइल है, वो मसाइल को रिप्रेजेंटेशन करने की जो है कमी है। हमारे एकजुट होकर वो रिप्रेजेंटेशन करने से, क्योंकि 2 बार जो है गांधी साहब जीत चुके हैं, उनमें काबिलियत रहने की वजह से जो है आरिफ कपूरी गांधी साहब जीते हैं। लिहाजा दोबारा भी जीतने की जो है ऐसा तवक्कुह की जाती है, क्योंकि लोगों को जो है रोज़ाना 2-3 हज़ार लोगों से उनका मिलने का जो है तरीक़ा जो है, और उनको कोऑपरेट करने का और जगह पे विज़िट करने का, और जब भी उन जिसके भी मसाइल है डोर टू डोर आके जो है उसको सर्वे करके भी देखते हैं। और हमारे केसीआर साहब भी जो है तकरीबन 16 साल की जद्दोजहद के बाद ये लिए, उन्होंने कांग्रेस में भी रह के देखे, पीडीपी में भी रह के देखे केसीआर साहब कि वहाँ पर जो है हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे थे, इसीलिए उन जो है ये चीज़ तेलंगाना अलग होना बोल के जद्दोजहद करना पड़ा। और ये जद्दोजहद तकरीबन 16 साल की मुसलसल जो है, जिसमें मरण बरत भी रखना पड़ा उनको और बहुत सारे संघर्ष करना पड़ा। ये चीज़ जो है सारी चीज़ें भूले नहीं लोग, कि जो है आज़ादी की चीज़ें नहीं भूले आज तक। तो जो है लोग ये तो जो है सिर्फ 16-17 साल की बात है अभी। तो ये जो है 10 साल तक जो है आंध्रा वाले नहीं हटने का जो है एग्रीमेंट करके ये जियो से जो है जून 2014 में जो आज़ाद हुए हम, उसके बाद से जो ये चीज़ें चल रही हैं, जिसमें इतने कम टाइम में इन्हों जो है नल लाइट पानी सारे चीज़ों को जो है कवर कर लिए। अब 20,000 लीटर घरों को पानी फ्री दे रहे हैं, लाइट को भी कवर कर रहे हैं। ये जो है एक घर को एक आदमी नहीं संभाल सकता, लेकिन पूरा जो है हमारे स्टेट को संभाल लेना बोले तो वाकई में ये बंगाल तेलंगाना के जो है ख्वाब उनका आहिस्ता आहिस्ता होते हुए कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा। इसमें जो है हमारे इत्तेहाद की ज़रूरत है इसमें, और हमारे वोट जो है नहीं बंटना चाहिए। इस चीज़ को जो है हम तवज्जो देने की ज़रूरत है। हर कोई अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, वो डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। हमारे इत्तेहाद का असल इम्तिहान अब है, हमारे वोट की ताकत को जो है बताने का वक्त है, जिसकी वजह से जो है हमारे गांधी साहब को जो है मामूली वेब नहीं बना, खाली एमएलए ही नहीं उनको वेब बना है। वेब तब बनाया जाता है तब के पूरे एमएलए में जो काबिल आदमी है उसको बनाया जाता है। तो हमारे जब काबिल एमएलए हमारे डिवीज़न में हमारे जो है इस शेरलिंगमपल्ली हल्के में है, तो जब एक काबिल आदमी की सरपरस्ती में जब ये दो एमएलएशिप हो गई है, फिर हैट्रिक हो जाता उनका। इंशाल्लाह उनको जो है मिनिस्टर भी बन सकते हैं, उनमें सलाहियत है वो। हमको हमारे डिमांड्स जो है सिर्फ जो है आउटसाइड बोलना नहीं है, तहरीरी जो है हमारे को वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देना है और पर्सनली मिलकर पैरवी करना है। लोग जो है अपने चबूतरों पे होटलों में बाहर जो है हुकूमत क्या करी बोलते वो गलत दिखता मेरे को। जब तक कि हम जो है तहरीरी दरख्वास्त नहीं देते, शख्सी तौर पे जो है ग्रुप की शक्ल में, हम जमात की शक्ल में, हम कमेटी की शक्ल में हम वहाँ पर पैरवी नहीं करते, हमारे काम अधूरे रहते। हम बगैर पैरवी करें कि हमारा काम हो बोले तो नहीं होता भैया, इस तरीके से नहीं होता। हमको जो है मुसलसिल जो है पैरवी करना पड़ता, जो है उसको जो है दामे दरमे सुखने तरीके से पूरे जो है अंजाम पे पहुंचाना पड़ता। और एक काबिल आदमी है, और एक काबिल आदमी को जो है मेजॉरिटी से जिताना हमारा आयन फ़र्ज़ है, और डिवाइड नहीं होना ऐसे वक्त में हमारी ये दिली ख्वाहिश है। इंशाल्लाह हम जो है आरिफ कपूरी गांधी साहब को पूरे जने जो है भारी मेजॉरिटी के साथ जिताएंगे। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों को सबको जोर से बोलिए। सबको सलाम। दरगाह हुसैन शाह से बोल रहा हूँ मैं, सैयद बादशाह 105 डिवीज़न शेरलिंगमपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी मुस्लिम माइनॉरिटी आरकेपुड़ी गांधी
ఎమ్మెల్యే. ఇక్కడ మనం 360 రోజులు ఇంటి దగ్గరికి పోయినా కానీ ఎప్పటికీ కలుస్తాడు. అసెంబ్లీ ఉన్నప్పుడే కలవడు మా సారు. అసెంబ్లీ లేనప్పుడు ఏ టైం అయినా 8 గంటలకు పోయినా కానీ 11 గంటల దాకా అక్కడనే ఉంటాడు. ఏ పరిష్కారమైనా తీసుకుపోయినా కానీ అందరితోటి కలుస్తాడు. ముస్లిం మైనారిటీ ఇక్కడ 1,00,000 ఓట్లు ఉన్నాయి. శ్రీలింగంపల్లి కాన్స్టిట్యూన్సీ, ఈ పెద్ద కాన్స్టిట్యూన్సీ కుకుడ్పల్లి నుంచి మొదలు పెడితే దర్గా హుసేన్షాలి నుంచి మొదలు పెడితే అక్కడ లంబడ్ తాండా అని ఉంటుంది గోపన్పల్లి. అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళా లింగంపల్లి, మియాపూర్ ఇట్లా అన్నీ ఉంటాయి. ఈ పెద్ద కాన్స్టిట్యూన్సీ 7 లక్షల చిల్లర ఓటర్లు ఉన్నది. ఇక్కడ 53 బూత్లు ఉన్నాయి. ఇంకేంటంటే అన్ని పనులు చేస్తారు. ఎప్పుడైనా మేము పోతే కాదని చెప్పడం మా పళ్ళకు. షాదీ ముబారక్ అయినా కానీ, ఆసరా పింఛన్, ముస్లిం మైనారిటీ రెసిడెన్సీ స్కూల్ మా పిల్లలకు నెలకు ₹1,00,000 ఇచ్చి ఆదుకుంటుందంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే. ఇది ఇప్పటిదాకా 50 ఏళ్ళు అయింది, ఏ ప్రభుత్వం ఆదుకోలేదు. తెలంగాణ వచ్చినాక కేసీఆర్ సారే మాకు అడ్డంగా నిలబడ్డారు. మైనారిటీ రెసిడెన్సీ స్కూల్కి స్కూల్ బ్రహ్మాండంగా చదువుకుంటున్నారు పిల్లలు. 3 పూటలు భోజనం పెడుతున్నారు, మంచిగా 3 డ్రెస్సులు ఇస్తున్నారు. ఇంకేందంటే పిల్లల పుస్తకాలు అన్నిటికీ కేసీఆర్ గారు అంతా చూసుకుంటున్నారు. ఈ పథకాలు ఏ ప్రభుత్వం నడిపించలేదు. ఇంతకుముందు ఉన్న కాంగ్రెస్ అయినా కానీ, టీడీపీ అయినా కానీ ఎవరు ఈ పథకాలు పెట్టలేరు. మళ్ళా 30 తారీఖు ఎలక్షన్ ఉంది. కారు గుర్తుకు ఓటేసి మంచిగా మెజారిటీతోటి మా కేసీఆర్ గారు హ్యాట్రిక్ సీఎం కావాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. మా అందరి తరఫున, ముస్లిం మైనారిటీ తరఫున కోరుకుంటున్నాము. పెద్ద ఎత్తున శ్రీలింగంపల్లిలో మా ముస్లిం మైనారిటీలు భారీ మెజారిటీతోటి గాంధీ గారికి ఎక్కువ ఓట్లు వేసి మంచిగా భారీ మెజారిటీతోటి గెలిపించాలని కోరుకుంటున్నా. జై తెలంగాణ. ఈ నిదానంతో తెలంగాణ వచ్చింది. కేసీఆర్ గారు తెచ్చిర్రు. తప్పకుండా మళ్ళా గెలిచినాక ₹400 ఇంటి సిలిండర్ ఇస్తారు. ఇంటింటికి శోభాలక్ష్మి అని ఒక 3,000 తీసిరు. ఆసరా పింఛన్ అని 3,016 ఉండే 5,016 చేసిరు. అన్నపూర్ణ పథకం కింద సన్న బియ్యం నెలకు. హైదరాబాద్లో మళ్ళా గెలిచినాక 1,00,000 ఇండ్లు ఇచ్చినాము. ఇంకొక 1,00,000 ఇండ్లు కడుతున్నాము, డబుల్ బెడ్రూమ్. ఎవరికైనా రాకున్నా కానీ మళ్ళా వచ్చేది మనదే ప్రభుత్వం. తప్పకుండా ఈసారి గెలిచి వచ్చినాక కేసీఆర్ గారు మళ్ళా 1,00,000 ఇండ్లు హైదరాబాద్ ఇలా కట్టి ఇస్తారని అంటున్నాము. రైతు బంధు 12,000 ఉండే దానికి 16,000 చేసినాము. మహిళా భవనాలు రాష్ట్రానికి తెచ్చినాము. ఆరోగ్యశ్రీ 15 లక్షలు, కేసీఆర్ బీమా అని 5 లక్షలు, దిగ్బంధుల పింఛను 5,016 ఉండే ఇప్పుడు 6,016 చేసినాము. అట్లానే ఆరోగ్యశ్రీ అని 15 లక్షల కార్డు ఇస్తున్నాం. మైనారిటీ మరింత సంఖ్యమానికి పెద్ద సంఖ్యల దీనికి చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. आज रायदुर्ग दरगाह हुसैन शाह वली 105 डिवीज़न में శ్రీలింగంపల్లి असेंबली के तहत आता है और आज हम एकजुट होकर बैठे हैं। इसमें हमारे बुजुर्ग कायद अली जनाब हबीब भाई साहब भी है और मेरे खास दोस्त हमारे साथी सैयद अकबर सिंह साहब हैं, सलाउद्दीन साहब हैं, सैयद बादशाह भी और पूरे लिंगमपल्ली के कोई असबाब भी हैं की शक्ल में बैठ कर मशवरा कर रहे हैं। ये सभी लिंगमपल्ली के अंदर काम हुए हैं, अलहमदिल्ला बहुत अच्छे काम हुए हैं
और दरगाह हुसैन शाह वली के अंदर जो है तकरीबन मैं समझता हूँ 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास जो है ड्रेन लाइन का काम हुआ, वाटर वर्क का काम हुआ, आपके सीसी रोडों का तकरीबन 100% काम खत्म हो सकता है 2-3% या 10% या 15% या 20% कुछ बचा हुआ होगा, लेकिन हमारे जो भी इस वक्त हमारे कैंडिडेट है और जो भी हमारे काम हुए हैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, भारतीय राष्ट्रीय समिति जो हमारे साथ हैं और हमारे जो है कौम के दूसरे जो भी रहबर हमारे साथ हैं, अल्लाह जो है उनकी सरकारी में हम जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम हो रहा है। और भी कुछ मसाइल जो है हमारे पास रुके हुए हैं, क्योंकि हमारा जो है उर्दू घर शादी खाने का मसला भी है, इंशाअल्लाह वो भी जो है अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला चाहा तो हल हो जाएगा। और दूसरे छोटे मोटे मसाइल है तो ये 2-3 और कुछ काम है यहाँ पर, वो भी जो है हमारे मुकामी रुकन असम्बली जो है हमसे वादा करे हैं कि ये काम को भी हम जो है अंजाम दे देंगे। बहरहाल इंशाअल्लाह जो है वो काम भी हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे साथ बैठे हैं, आज आप आकर हमारे साथ बैठे हैं तो ये यकीनन मैं यही समझता हूँ कि हमारा साथ ही देंगे। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे रह रहे हैं, ये खंडवा डाल दे रहे हैं, कल जा रहे हैं दूसरा खंडवा डाल दे रहे हैं। ये चीज़ की प्लानिंग छोड़ दीजिए, जहन से काम करिए, दिल से काम करिए और जो है जहाँ तक हो सके हमारे सेकुलर फायर की जो जिताने की कोशिश करिए। माइनॉरिटी से तरफ से आज जो डेवलपमेंट हुआ जो तेलंगाना के अंदर TRS गवर्नमेंट जितना डेवलपमेंट अपने को करी है अभी तक, जो भी है अपन जिस तरीके से डेवलपमेंट अपने को जो भी है शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी है और रैतु बंधु है और 24 आवर्स करंट है, करंट के बारे में। और एक क्या है वो तो अपने रैतु बीमा भी जो अपने को आ रहा है इस वक्त। और क्या है 9 साल 10 साल से जो भी हुकूमत कर रहे हैं, अभी सेकुलर CM है अपना, इधर आ जाओ, जो भी आज तक कोई लड़े झगड़े किसी के साथ नहीं है। और क्या है वो तो ना गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से जो हुकूमत चल रही है, अपने भी अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी में KCR गवर्नमेंट को डेवलपमेंट का सोच समझ के आदमी को जिताने का है अपने। और एक बात है शेरलिंगमपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी हो माइनॉरिटी वर्क जितने भी है, शादी खाने का है, फंक्शन हॉल का है, गच्चीबली हेड सिटी के अंदर हम लोग शादी खाना हुआ। और एक अपना कल्याणी लक्ष्मी के बारे में भी तकरीबन लोगों को मिला है। और क्या है डबल बेडरूम के से भी जितने भी पेंडिंग थे वो भी कंप्लीट करते बोले। और गांधी अलकापुरी गांधी साहब MLA साहब अपने को इतना हामी दिए हैं, ये इलेक्शन के बाद जितने भी माइनॉरिटी के जितने भी है प्रोग्राम जो भी पेंडिंग पड़े वो कंप्लीट करता हूँ बल्कि वादा करे हुए हैं। अपन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनको जिताने की कोशिश करना। आज 20 नवंबर 2023 मंडे का दिन है जी। हम दरगाह हुसैन शाह वली के दामन में हम अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। ये गच्चीबली डिवीज़न 105 का यही पार्ट आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर तकरीबन जो है 2,500 वोटर्स है, जब नए वोटर पुराने मिला के तकरीबन 2,000 तक हो गए। तो यहाँ पर जो मसाइल है वो मसाइल को रिप्रेजेंटेशन करने की जो है कमी है, हमारे एकजुट होकर वो रिप्रेजेंटेशन करने से, क्योंकि 2 बार जो है गांधी साहब जीत चुके हैं, उनमें काबिलियत रहने की वजह से जो है आरिफ कपूरी गांधी साहब जीते हैं, लिहाजा दोबारा भी जीतने की जो है ऐसा तवक्कुह की जाती है। क्योंकि लोगों को जो है रोज़ाना 2-3 हज़ार लोगों से उनका मिलने का जो है तरीक़ा जो है और उनको कॉपरेट करने का और जगह पे विज़िट करने का, और जब भी उन जिसके भी मसाइल है डोर टू डोर आके जो है उसको सर्वे करके भी देखते हैं। और हमारे KCR साहब भी जो है तकरीबन 16 साल की जद्दोजहद के बाद ये लिए, उन्होंने कांग्रेस में भी रह के देखे, PDP में भी रह के देखे KCR साहब कि वहाँ पर जो है हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे थे, इसीलिए उन जो है ये चीज़ तेलंगाना अलग होना बोल के जद्दोजहद करना पड़ा। और ये जद्दोजहद तकरीबन 16 साल की मुसलसल जो है जिसमें मरण बरत भी रखना पड़ा उनको और बहुत सारे संघर्ष करना पड़ा। ये चीज़ जो है सारी चीज़ें भूले नहीं लोग, ये जो है आज़ादी की चीज़ें नहीं भूले आज तक। तो जो है लोग ये तो जो है सिर्फ 16-17 साल की बात है अभी। तो ये जो है 10 साल तक जो है आंध्रा वाले नहीं हटने का जो है एग्रीमेंट करके ये जियो से जो है जून 2014 में जो आज़ाद हुए हम, उसके बाद से जो ये चीज़ें चल रही हैं, जिसमें इतने कम टाइम में इन्हों जो है नल लाइट पानी सारे चीज़ों को जो है कवर कर लिए। अब 20,000 लीटर घरों को पानी फ्री दे रहे हैं, लाइट को भी कवर कर रहे हैं।
ये जो है एक घर को एक आदमी नहीं संभाल सकता, लेकिन पूरा जो है हमारे स्टेट को संभाल लेना बोले तो वाकई में ये बंगाल तेलंगाना के जो है ख्वाब उनका आहिस्ता आहिस्ता होते हुए कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा। इसमें जो है हमारे इत्तेहाद की ज़रूरत है इसमें, और हमारे वोट जो है नहीं बंटना चाहिए। इस चीज़ को जो है हम तवज्जो देने की ज़रूरत है। हर कोई अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, वो डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। हमारे इत्तेहाद का असल इम्तिहान अब है, हमारे वोट की ताकत को जो है बताने का वक्त है, जिसकी वजह से जो है हमारे गांधी साहब को जो है मामूली वेब नहीं बना, खाली एमएलए ही नहीं उनको वेब बना है। वेब तब बनाया जाता है तब के पूरे एमएलए में जो काबिल आदमी है उसको बनाया जाता है। तो हमारे जब काबिल एमएलए हमारे डिवीज़न में है, हमारे जो है इस शेरलिंगमपल्ली हल्के में है, तो जब एक काबिल आदमी की सरपरस्ती में जब ये दो एमएलएशिप हो गई है, फिर हैट्रिक हो जाता उनका। इंशाल्लाह उनको जो है मिनिस्टर भी बन सकते हैं, उनमें सलाहियत है। वो हमको हमारे डिमांड्स जो है सिर्फ जो है आउटसाइड बोलना नहीं है, तहरीरी जो है हमारे को वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देना है और पर्सनली मिलकर पैरवी करना है। लोग जो है अपने चबूतरों पे, होटलों में, बाहर जो है हुकूमत क्या करी बोलते वो गलत दिखता मेरे को। जब तक कि हम जो है तहरीरी दरख्वास्त नहीं देते, शख्सी तौर पे जो है ग्रुप की शक्ल में, हम जमात की शक्ल में, हम कमेटी की शक्ल में हम वहाँ पर पैरवी नहीं करते, हमारे काम अधूरे रहते। हम बगैर पैरवी करें कि हमारा काम हो बोले तो नहीं होता भैया, इस तरीके से नहीं होता। हमको जो है मुसलसिल जो है पैरवी करना पड़ता, जो है उसको जो है दामे दरमे सुखने तरीके से पूरे जो है अंजाम पे पहुंचाना पड़ता। और एक काबिल आदमी है, और एक काबिल आदमी को जो है मेजॉरिटी से जिताना हमारा आयन फ़र्ज़ है, और डिवाइड नहीं होना ऐसे वक्त में हमारी ये दिली ख्वाहिश है। इंशाल्लाह हम जो है अरिक्यापुड़ी गांधी साहब को पूरे जने जो है भारी मेजॉरिटी के साथ जिताएंगे। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। स्टैंडर्ड पंप्स एंड बोरवेल। इस दुकान में हर किस्म के वाटर मोटर पंप्स बेचे जाते हैं। हर किस्म के वाटर मोटर पंप्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा बोरवेल, ड्रिलिंग मशीन, पाइप लिफ्टिंग मशीन भी मौजूद है। सर्विसेज के लिए हमेशा स्टैंडर्ड पंप्स आपके लिए तैयार रहेगा। इसका पता है पिल्लर नंबर 101 रिंग रोड, अत्तापुर, हैदराबाद। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें।